Hello all the students, welcome back once again. So today we will start with lecture 4 under the subject veterinary extension. Alright. So आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको मैं आपका सिलेबस दिखा देती हूँ, ठीक है, सो दैट नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है. सो ये आपका सिलेबस है. I'm just dragging it. You can see it in the PDF. इसमें जो मैंने मार्क किया है दिस लाइट ब्लू कलर का, ये हम कवर कर चुके हैं सिलेबस, ठीक है. दिस सिलेबस वी हैव कवर्ड वाया दी PowerPoint presentation and the first one I have completed via the mode which I am using right now, right? So आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है. कम्युनिकेशन वी विल स्टार्ट. सो दिस विल बी आई थिंक easy for you to understand which lectures we have completed and which we have to complete. So we'll begin with the today's lecture. Content आप देखेंगे. सबसे पहले हम चूँकि ये आपका रिवीजन क्लास है, ओके, तो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड व्हाट यू शुड नो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस जो है पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चंस में. तो ये हम देखेंगे कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दिस वी विल सी, एंड व्हाट आर द कम्युनिकेशन मॉडल्स, राइट. सो कम्युनिकेशन में barriers and factors affecting communication, this we will complete in the next chapter, but for today we will see this content, right. So first we will start with the communication. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इन दी लाइफ स्टॉक सेक्टर, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़फुल हैं फॉर दी लाइफ स्टॉक फार्मर, इन व्हाट वे, इन व्हाट मीन्स, इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो मैसेज है, वो किस तरीके से लाइफ स्टॉक फार्मर्स तक पहुंचाया जाए इन एन इफ़ेक्टिव मैनर. इफ़ेक्टिव मैनर मतलब इस इन अ वे कि वो समझ सकें इन नॉलेज को, इन टेक्नोलॉजीज़ को, एंड इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है. सो दिस इज़ द ग्रेटर चैलेंज बिकॉज मोस्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक फार्मर्स दे आर इलिटरेट, ठीक है. तो जितने भी लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, द हायर परसेंटेज टुवर्ड्स द रूरल पीपल हु आर इलिटरेट, तो उनको टेक्नोलॉजी समझाना और उनके बारे में बताना ये बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है. तो हमें यही तरीका ढूंढना है जिससे कि हम उन्हें बताएं और वो इन चीज़ों को, इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, ठीक है. सो इन चैलेंज को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टीचिंग मेथड्स दैट वी कैन यूज़, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं. लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया इंडिविजुअल, ग्रुप, मास, ये हम फिर से एक और बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, इन दी नेक्स्ट चैप्टर. Then we have to see what audio visual aids, what are the instruments that we can use to make them understand the technologies with an ease, ठीक है. तो कौन कौन से एड्स हम यूज़ कर सकते हैं, एड्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि उनको ये टेक्नोलॉजी समझने में आसानी हो. जब वो उनको समझ में आएगा तभी उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो दे विल अप्लाई इट ग्राउंड स्टेट में, वो अपने जो ग्राउंड स्टेट है उसमें अप्लाई करेंगे. जब अप्लाई करेंगे तो एनिमल का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो एनहेंस होगा, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड है. सो द कम्युनिकेशन वर्ड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन. ये पहले आपको पता होना चाहिए. दूसरा, एक कम्युनिकेशन का ये जो डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स में कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिख सकें, ठीक. तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ये है, कम्युनिकेशन का मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उसको शेयर करते हैं. शेयर इस तरीके से करते हैं कि बोथ शुड गेन कॉमन अंडरस्टैंडिंग. बोथ शुड गेन कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब
जो एक दूसरे से आइडिया शेयर करे, दोनों को एक जैसा समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज टू यू ऑल। तो जो मैं आपको समझा रही हूँ, जिस तरीके से मुझे समझ है वैसा ही आपको भी समझ आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन आप लिख लेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बातें, लाइक सम पॉइंट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग अपने आइडियाज़, किसी चीज़ को लेके इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कम्युनिकेशन में रिसीवर एंड कम्युनिकेटर शुड रिसीव द मैसेज एग्जैक्टली द सेम, यानी कि जो कम्युनिकेटर है, जो स्पीकर है, जो कि मैसेज डिलीवर कर रहा है, और जो रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव करेगा, उन दोनों को मैसेज एग्जैक्टली सेम समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लाइवस्टॉक फार्मर्स को बता रहा है, लाइवस्टॉक फार्मर्स को, ठीक है, एक्सटेंशन एजेंट लाइवस्टॉक फार्मर्स को बता रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी के बारे में वो समझा रहा है उनको वो उसी वे में समझ आना चाहिए। ठीक है, वरना वो टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। नाउ इसमें जो एक्सटेंशन एजेंट है उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इट शुड बी वेरी वेरी गुड, ताकि उनकी जो कम्युनिकेटर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैसेज को इस तरीके से, मैसेज यानी कि नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को रिलेट टू एनी टेक्नोलॉजी और रिलेटेड टू एनी प्रैक्टिस, इस तरीके से प्रेजेंट करें टू दी फार्मर्स कि फार्मर्स जो है टेक्नोलॉजी को रिसीव कर सके, अडॉप्ट कर सके। दिस इज़ द एम, राइट। सो रिसीवर्स के टाइप जो है वो पता होना चाहिए एक्सटेंशन एजेंट को। लाइक रिसीवर यानी कि जो लाइवस्टॉक फार्मर है वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, रूरल फैमिली से है, अर्बन फैमिली से है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें डिलीवर करना है लेक्चर, राइट। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है कि उनका मेंटल प्रोसेस जो है उसको समझना है कि जो आपने समझाया है वो मेंटली उसको समझ पाए हैं या नहीं। ठीक है, उनको समझ हुई है या नहीं इन्फॉर्मेशन की। एंड लाइक किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी, ऑब्वियसली जो लिटरेट है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू इलिटरेट। एक्सपीरियंस में ये है कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनको विदाउट ट्रेनिंग उनको एक्सपीरियंस होता है, जैसे किसी की डेयरी फार्म है, किसी का पिगरी फार्म है, किसी का पोल्ट्री रेयरिंग है, तो उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उनको ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज होता है, तो उसी के बेसिस पे आप नई टेक्नोलॉजी उनको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हैं वो सोचते हैं कि उनको ज़्यादा पता है और वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप उन्हीं के हिसाब से, उनके तरीके से उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, ताकि वो टेक्नोलॉजी, हमारा एम ही है कि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी उन्हीं के लिए बनी है ताकि एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो, ओवरऑल जो है कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है वो इम्प्रूव हो, और ऑल्सो उनकी जो खुद की जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो आर्थिक स्थिति है, वो भी अपग्रेड हो। ठीक, थर्ड चीज़ जो जानना है वो है की एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन के कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं ये पूछे जाते हैं, तो कम्युनिकेशन के 6 की एलिमेंट्स हैं। दे आर कम्युनिकेटर यानी कि स्पीकर, यानी कि सोर्स जो कि मैसेज डिलीवर करेगा। ठीक है, मैसेज यानी कि जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, उसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। चैनल इज़ द मीडियम जिसके थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, एंड रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा, यहाँ पे कम्युनिकेटर एक्सटेंशन एजेंट है, रिसीवर आपका फार्मर है। ठीक है, फीडबैक यानी कि जो ऑडियंस है, यानी कि जो फार्मर्स हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आया, जो आपने टेक्नोलॉजी बताई उसका क्या रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, दिस इज़ द फीडबैक। इफ़ेक्ट हम एट द एंड देखते हैं। इफ़ेक्ट का मतलब आपने उनको कोई टेक्नोलॉजी समझाई कि आपको ये अडॉप्ट करना है, इससे आपका ऐसे ऐसे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ये होता है कि कितने, हम एट द एंड एनालाइज करेंगे, सर्वे करेंगे कि कितने फार्मर्स ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, तो ये इफ़ेक्ट, अगर ज़्यादा लोगों ने किए तो इफ़ेक्ट इज़ गुड, अगर कम लोगों ने किए तो इट इज़ पुअर, अगर नहीं किए तो द इफ़ेक्ट इज़ बैड। सो समटाइम्स एलिमेंट्स और उसको डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं, तो एक एक लाइन में आपको ये डिस्क्राइब भी करना है कि कम्युनिकेटर इज़ द पर्सन हु फ्रॉम whom द मैसेज इज़ जनरेटेड। ठीक है, मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन एंड चैनल इज़ द मीडियम जिसके थ्रू आप मैसेज कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि आप माइक के थ्रू बोल रहे तो माइक एक मीडियम है जिसके थ्रू आप मैसेज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हियर आई एम कम्युनिकेटिंग दिस लेक्चर टू यू।
ठीक है। तो मैं आई एम दी कम्युनिकेटर, आप रिसीव कर रहे हैं, यू आर दी रिसीवर। मैसेज क्या है, मैं आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, सो आई एम गिविंग यू नॉलेज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, सो दिस मटेरियल इज दी मैसेज। चैनल क्या है, मैं फ़ोन के थ्रू आपको बता रही हूँ, सो फ़ोन इज़ दी चैनल एंड यू आर दी ऑडियंस। फीडबैक क्या है, आप मुझे वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको समझ आया नहीं आया ये चैप्टर, दैट इज़ द फीडबैक। इफ़ेक्ट क्या है, आप एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से समझे जो मैंने आपको समझाया, दिस इज़ द इफ़ेक्ट, राइट। नाउ कम्युनिकेशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन मॉडल से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन ज़रूर रहता है, चाहे वो आपसे फिलअप में पूछ लेंगे, ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे, या फिर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेंगे, बट इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, मॉडल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया है क्लासरूम में भी कि ये एक टू वे प्रोसेस है। सिर्फ एक्सटेंशन एजेंट बताए इससे कुछ होने वाला नहीं है, फार्मर्स को भी अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि उनको कहाँ समझ नहीं आ रहा है, किस पार्ट पे उसे समझ नहीं आ रहा है, वो जब तक वो कन्वे नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम मॉडल्स देखेंगे कौन कौन से, ओके। सो सबसे ओल्ड जो है, दिस इज़ द एरिस्टोटल मॉडल, जिसमें 3 ही एलिमेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूछेंगे कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो है 3 एलिमेंट होंगे, चौथा कोई और किसी और मॉडल का एलिमेंट होगा, तो आपको ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा, इनमें से कौन सा है जो नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर फिलअप में आ सकता है कि एरिस्टोटल मॉडल के 3 एलिमेंट के नाम बता दो, या ट्रू फॉल्स में आ जाएगा कि क्या एरिस्टोटल के मॉडल हैं या एलिमेंट्स, मॉडल के एलिमेंट्स हैं या नहीं है, लाइक वाइज, ठीक है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल मॉडल के 3 एलिमेंट्स हैं, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। स्पीकर को स्पीकर ही लिखेंगे, कम्युनिकेटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। स्पीकर जो कि मैसेज डिलीवर करेगा, स्पीच इज़ दी मैसेज विच कंटेन्स दी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मैटर टू बी डिलीवर्ड टू दी फार्मर्स, एंड ऑडियंस, ऑडियंस आपका फार्मर, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा। नेक्स्ट है शेनन वीवर का मॉडल। शेनन वीवर मॉडल जो है, इसमें 5 जो है एलिमेंट्स होते हैं, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। सोर्स आपको पता है जो मैसेज डिलीवर करेगा, सिग्नल कंटेन्स दी मैसेज, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा, एंड डेस्टिनेशन इज योर, डेस्टिनेशन आपका जो ऑडियंस है, ठीक है। ट्रांसमीटर इज़ अ डिवाइस जो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल माइक वो मैसेज को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, लाइक दैट। इसमें और बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में SMCR मॉडल भी बोलते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मैं ये SMCR हाईलाइट करना, शायद आई स्किप दैट, आई फॉरगॉट दैट, बट बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो एब्रीविएटेड एज SMCR। इसके जो एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, सेंडर, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा, मैसेज which contain the information, channel via which the message is being transmitted, and receiver जो मैसेज रिसीव करेगा। एनकोडर एंड डिकोडर क्या होते हैं, इसमें 2 एडिशनल है, एनकोडर एंड डिकोडर। एक्चुअली कोड जो है ना, कोड मैसेज जो होता है इसको कोड बोलते हैं, क्योंकि ये कोडेड वर्ड में होता है, लाइक अभी मैं बोल रही हूँ तो ये आपको समझ आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ इन दी फॉर्म विच यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन फ़ोन के थ्रू जब ये ट्रांसमिट हो फ़ोन में जब ट्रांसमिट हो रहा है, तो फ़ोन में जो ये लैंग्वेज कन्वर्ट हो रहा है, दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ये कोड है ये। तो ये जब आप तक जब पहुँचेगा तो वापस कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी में, तो फ़ोन में ये जो साउंड एनर्जी है, दिस इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कोड है, इसको कोड बोलते हैं मैसेज को, ठीक है। तो एनकोड मतलब मैसेज को कोड वर्ड में पुट अप करना है, एंड डिकोड मतलब मैसेज को वापस से अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं मैसेज बोल रही हूँ तो फ़ोन में ये एनकोड हो रहा है, ठीक है, आप तक जब ये पहुँचेगा और आप जब सुनेंगे इसको अपने फ़ोन में तो वो डिकोड होता है, ताकि आपको फिर से वो समझ में आ जाए, ठीक है। देन स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में यू हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स, यू हैव 5 एलिमेंट्स, ठीक है, सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर एंड दी डेस्टिनेशन। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
सो हाँ, इधर रिसीवर है, हियर इट इज़ डेस्टिनेशन, बहुत माइनर डिफरेंस है, तो यू शुड बी वेरी अलर्ट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। किसी भी मॉडल का कोई भी एलिमेंट आपसे, एक क्वेश्चन जो ऐसे आता है कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे कि स्क्रैम मॉडल में एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है कि स्क्रैम मॉडल में ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको बताना ई स्टैंड्स फॉर एनकोडर या एस स्टैंड्स फॉर सोर्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेजेंड्स मॉडल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लेजेंड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ऑडियंस एंड रेस्पॉन्स, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें बर्लो मॉडल और लेजेंड्स मॉडल और एरिस्टोटल मॉडल, ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस 3 आर मेनली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज जो है उसका मतलब हाउ द मैसेज इज ट्रीटेड, इन व्हाट वे द मैसेज इज प्रेजेंटेड टू दी ऑडियंस, ठीक है। देन रॉगर्सन शूमेकर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए जैसे बर्लो का शॉर्ट फॉर्म था तो इसी का SMCRE इज दिस शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस मॉडल। समटाइम्स दे मे आस्क दैट दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, या कभी कभी पूछ लेते हैं SMCRE मॉडल में M स्टैंड्स फॉर व्हाट डैश, तो आपको पता होना चाहिए M स्टैंड्स फॉर मैसेज, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट, ये सारा आपको याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो अब इसमें बेसिकली हम थोड़ा जानेंगे कि कहाँ यानी कि जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज देना है, वो मैसेज जो है कहाँ कहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसके सेवरल सोर्सेज हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उनको मैसेज मिल सकता है रिगार्डिंग द लाइफ स्टॉक, यानी कि लाइफ स्टॉक में जैसे कि वो बताएंगे आपको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनमें, और इन बीमारियों से बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आप ले सकते हैं, और कौन कौन से वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। लाइकवाइज यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। लाइक लाइफ स्टॉक रिसर्च स्टेशन से, मिल्क फेडरेशन से उन्हें बताया जाएगा कि आप जो है मिल्क का किस तरीके से जो मिल्क की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। लाइक वैसे KVK में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लाइक अगर कोई फार्मर पिगरी खोलना चाहता है या गोटरी खोलना चाहता है या डेयरी फार्म खोलना चाहता है, तो इन सब की ट्रेनिंग जो है वो KVK प्रोवाइड करती है, ठीक है। So these are all the source from which the livestock owners can get information regarding the livestock rearing. लेकिन इन सब सोर्स के बाद भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है एक्सटेंशन पर्सन, ठीक है। ये सारे जो सोर्स हैं ये इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं, बट जो एक्सटेंशन एजेंट होते हैं इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइफ स्टॉक ओनर्स को इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से प्रोवाइड करें कि उन्हें वो समझ आए, ठीक है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो एक्सटेंशन एजेंट ही होते हैं। ऑल्सो पैरावेट एंड वेट जो होते हैं ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको विथ रिगार्ड टू द एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सो दिस आर सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन विच यू कैन रीड थ्रू, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाय रीडिंग इट एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, ठीक है। सो एक सर्वे हुआ था जिसके अकॉर्डिंग 60% ऐसे फार्मर्स हैं जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल लाइफ स्टॉक को लेके, उनको वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको वो जान नहीं पाते कि किस तरीके से उन्हें वो एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग था। इसीलिए एक्सटेंशन एजेंट का होना इतना ज़रूरी है, ताकि ये जो गैप है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिलेटेड सारे टॉपिक्स को लेके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंस और बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस। इसीलिए एक्सटेंशन एजेंट इज़ द रोल ऑफ द एक्सटेंशन एजेंट कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाया जाए, ठीक है। इसमें ये कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे एक्सटेंशन बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है, बहुत पहले से एक्सटेंशन का रोल है, फिर भी वहाँ इतनी सारी लैकनेस है, फिर भी बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जो लाइफ स्टॉक है उसमें एक्सटेंशन अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस सिचुएशन होगा कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस है लेकिन उनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। सो गैप इज़ वेरी वाइड,
यही समझाना चाहते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली यही समझाना चाहते हैं कि आप एक्सटेंशन एजेंट जो है किस तरीके से कम्युनिकेशन को समझें और कम्युनिकेशन के टूल्स को यूज़ करें, ताकि जो इतने सारे इंफॉर्मेशन और इतनी सारी फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रैक्टिस हैं जिससे कि एनिमल का प्रोडक्शन एनहेंस हो सकता है, जो फार्मर्स हैं उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एनहेंस हो सकती है, उनको किस तरीके से बताया जा सके, इस गैप को रिड्यूस करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।